हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी को स्वागत करते हैं, आप सभी को अपना परिवार स्टडी विद रितेश पर। आइए दोस्तों, पिछले क्लास में हम ब्लड पढ़ रहे थे, रक्त पढ़े थे। ये सारी सर्कुलेटरी सिस्टम का ही पार्ट चल रहा है और ब्लड में हम बहुत कुछ सीखे थे। आज हम लोग ब्लड का कंपोजिशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, अर्थात रक्त का संगठन क्या क्या होते हैं। आइए दोस्तों, समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले समझना है रुधिर का संगठन। रुधिर का संगठन, कंपोजिशन ऑफ ब्लड। कंपोजिशन ऑफ ब्लड के बारे में आज हम जानने वाले हैं कि ब्लड का कंपोजिशन क्या क्या है, कहां कहां सारे से एग्जाम से क्वेश्चन बनने की संभावना बताई जाती है। दोस्तों तो समझिएगा, कंपोजिशन ऑफ ब्लड मतलब हुआ रक्त का संगठन, रुधिर या रक्त का संगठन। तो जाहिर सी बात, याद रखने वाली बात यह है कि इसे हम दो भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। सबसे पहले एक होता है सॉलिड पार्ट और एक होता है लिक्विड पार्ट। सॉलिड पार्ट कहने का मतलब ठोस पदार्थ। एक आपका ठोस होते हैं और एक आपका लिक्विड होते हैं। और लिक्विड मतलब द्रव्य पदार्थ, ये आपका द्रव होते हैं। एक आपका होते हैं सॉलिड पार्ट, एक आपका लिक्विड पार्ट। मतलब कि द्रव या तरल पदार्थ, द्रव होंगे या फिर आपका तरल पदार्थ होंगे। और एक आपका कौन पार्ट होंगे? सॉलिड पार्ट। और सॉलिड मतलब ठोस। अगर बात किया जाए तो सॉलिड पार्ट की कुल मात्रा जो होते हैं वह आपका 45% सॉलिड पार्ट होते हैं, 45%। और लिक्विड पार्ट की बात किया जाए तो लिक्विड पार्ट जो होते हैं वो आपका 55% होते हैं। ये जो आपका 55% लिक्विड पार्ट होते हैं और आपका 45% सॉलिड पार्ट होते हैं। मतलब कि ब्लड अपने आप में 100%, तो उसमें आपका ठोस वाला कितना हो जाएंगे, मतलब सॉलिड पार्ट कितना हो जाएंगे, ठोस पदार्थ कितना होंगे, 45%। और द्रव्य पदार्थ मतलब लिक्विड वाला, तरल वाला कितना होंगे, 55%। तो आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप ये बताइए कि रुधिर में ज्यादा मात्रा में ठोस पाया जाता है कि ज्यादा मात्रा में द्रव पाया जाता है। तो याद क्या रखना दोस्तों, ज्यादा मात्रा में द्रव पाया जाता है। अब सॉलिड पार्ट में हमें कौन कौन सी सेल पढ़ना है, तो हमें इसमें 3 सेल पढ़नी रहती है। सेल मतलब कोशिका। अब हम बताए थे कि ब्लड के मुख्यतः 3 सेल होते हैं और वो सॉलिड पार्ट में होते हैं। सबसे पहला क्या होते हैं सर? आरबीसी। पूरे डिटेल्स में हम आरबीसी पढ़ेंगे, रेड ब्लड सेल। फिर क्या होते हैं सर? डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और एक होते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को हम बिंबाणु के नाम से जानते हैं। किन के नाम से? बिंबाणु के नाम से हम जानते हैं। किसको दोस्तों? प्लेटलेट्स को। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। फिर से बोलना क्या क्या? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो ये आपका आरबीसी हुआ दोस्तों, डब्ल्यूबीसी हुआ और आपका प्लेटलेट्स। तो ये आपका इसी में हम लोग पढ़ेंगे, इसको बिंबाणु कहते हैं। सारी हम डिटेल से कहेंगे। सबसे पहले पॉइंट समझते हैं कि लिक्विड पार्ट में क्या होते हैं सर। तो लिक्विड पार्ट में होते हैं प्लाज्मा। क्या होते हैं? प्लाज्मा। तो याद रखना भाई साहब, प्लाज्मा जो होते हैं वह कौन सी पार्ट में होते हैं? लिक्विड पार्ट में। और ये आपका इसको प्लाज्मा, अब वो वाला प्लाज्मा मत याद रखना, यहाँ पे जो पदार्थ की चौथी अवस्था वाले होते हैं वो यहाँ पे बिल्कुल नहीं याद रखना है। तो ये आपका प्लाज्मा होते हैं। इसी के बारे में बड़ा ध्यान से समझने की हम प्रयास करते हैं। सबसे पहले प्लाज्मा से क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है? प्लाज्मा से क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है? तो यह रक्त का तरल पदार्थ होते हैं। प्लाज्मा जो होते हैं वह आपका ब्लड का लिक्विड पार्ट होते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि ब्लड का लिक्विड पार्ट कौन होते हैं, तो आपको याद क्या रखना है? प्लाज्मा होते हैं सर। यह रक्त का तरल पदार्थ होते हैं। बात समझ में आई क्या? तो प्लाज्मा से पहला फैक्ट यही बन सकता है कि यह रक्त का तरल पदार्थ होते हैं। यह किसका भाई सर? रक्त का कौन पदार्थ? तो यह रक्त का तरल पदार्थ होंगे।
अब ये रक्त का तरल पदार्थ कौन? प्लाज्मा। तो प्लाज्मा जो है रक्त का होते हैं तरल पदार्थ, लिक्विड पार्ट होते हैं ब्लड का, उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो उसे हम प्लाज्मा के नाम से जानते हैं। और ये प्लाज्मा में क्या क्या पाया जाता है सर? तो प्लाज्मा से पॉइंट और देखिए ना, अगर ब्लड में से, अगर ब्लड मतलब रक्त में से आरबीसी को निकाल दिया जाए, ब्लड में से आरबीसी को निकाल दिया जाए, तो इसी को हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा। कहने का मतलब ये हुआ कि प्लाज्मा में आरबीसी नहीं पाया जाता है, प्लाज्मा में आरबीसी नहीं पाया जाता है, प्लाज्मा में डब्ल्यूबीसी पाया जाता है, और साथ साथ प्लाज्मा में प्लेटलेट्स की मात्रा होते हैं। अब आपको दिमाग में एक बात चल रहा होगा, सर ये तो आपने बताया प्लेटलेट्स है, आपने बताया कि ये तो लिक्विड पार्ट है, फिर भी उसमें डब्ल्यूबीसी और डिम्बाणु की थोड़ी बहुत मात्रा इसमें घुली हुई रहती है। आपको याद रखना है कि प्लाज्मा में क्या नहीं होता है? तो प्लाज्मा में आरबीसी नहीं होते हैं। ब्लड से आरबीसी निकल गया तो बच गया क्या? उसी को हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। तो बार बार क्वेश्चन आते हैं कि प्लाज्मा में कौन सी कोशिका नहीं होते, कौन सी सेल नहीं होते हैं? तो प्लाज्मा में आरबीसी उपस्थित नहीं होते हैं। कौन कौन उपस्थित होते हैं? तो डब्ल्यूबीसी होते हैं और प्लेटलेट्स होते हैं। डब्ल्यूबीसी होंगे और आपका प्लेटलेट, ये सभी का फुल फॉर्म वहां पे हम पढ़ाएंगे, बताने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अब ध्यान देना दोस्तों, अब पूछेगा कि प्लाज्मा का कलर कैसा होते हैं? बता दो सर, इसकी रंग कैसा होते हैं? कलर, तो प्लाज्मा का रंग जो होते हैं हल्का पीला कलर का होता है। कैसा होता है? हल्का पीला कलर। तो याद रखना दोस्तों, प्लाज्मा का रंग हल्का पीला कलर का होता है, हल्का पीला कलर का होता है। किसका रंग? और आपसे पूछेगा कि हल्का पीला कलर का प्लाज्मा का जो रंग होते हैं वो कौन सी पिगमेंट, पिगमेंट को इंग्लिश में, तो इंग्लिश वर्ड है, हिंदी में वर्णक बोलते हैं, कौन सी पिगमेंट के कारण? तो याद रखना है दोस्तों, इसमें पिगमेंट पाया जाता है, उसे हम बिलीरुबिन नामक पिगमेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं? बिलीरुबिन नामक पिगमेंट बोलेंगे। इसमें पिगमेंट पाया गया, बिलीरुबिन नामक पिगमेंट इसमें पाया जाता है। इतनी बात याद रखना है, किसका कलर हल्का पीला होते हैं और इसमें एक पिगमेंट पाया जाता है, वह पिगमेंट का नाम है बिलीरुबिन नामक पिगमेंट। अभी बिलीरुबिन नामक पिगमेंट के कारण, वर्णक के कारण प्लाज्मा का रंग हल्का पीला होते हैं, प्लाज्मा का रंग हल्का पीला होते हैं। अब अगर बॉडी में बिलीरुबिन नामक पिगमेंट की मात्रा ज्यादा बढ़ जाए, अगर बॉडी में बिलीरुबिन नामक पिगमेंट की मात्रा ज्यादा बढ़ जाते हैं, अगर इनकी संख्या हमारे शरीर में ज्यादा हो जाएगी तो क्या होगा सर? तो कुछ नहीं होगा दोस्तों, एक बीमारी होते हैं पीलिया। कौन सी बीमारी? पीलिया। और पीलिया को इंग्लिश में, तो हिंदी में पीलिया कहते हैं, इससे इंग्लिश में जॉन्ड्रिस कहा जाता है। जॉन्ड्रिस, इसे हम क्या बोलेंगे? जॉन्ड्रिस के नाम जानते हैं। तो इसे हम लोग जॉन्डिस बोलेंगे या फिर इसको पीलिया कहेंगे। जॉन्डिस या क्या? पीलिया। और आपको पता होगा कि किसी को जॉन्डिस अगर हो जाए तो उसका शरीर जो होते हैं वो पीला कलर का हो जाते हैं, हल्दी वाला कलर का हो जाते हैं। इतनी बात समझ में आया क्या? इतनी सारी बात समझ में आया क्या? ये सारी के सारे फंडा हम किसमें बता रहे हैं? तो ये सारी के सारे सर हमें प्लाज्मा में। एक बार फिर से रिकॉल करते हैं, यह आपका ब्लड का कंपोजिशन था। लिक्विड पार्ट कितना परसेंट? 55%। कौन सी अवस्था में? द्रव या तरल अवस्था में। सॉलिड पार्ट कितना परसेंट? 45%। इसमें सेल कौन कौन थे? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। इसे अभी हम नहीं पढ़ने वाले हैं, अभी हम इसी को पढ़ने वाले हैं। इतनी सी बात समझ में आए। अब यहाँ पे हमें पढ़ने, यहाँ क्या क्या हम पढ़े सर? तो यहाँ अभी हम क्या क्या पढ़े? प्लाज्मा पढ़े। प्लाज्मा में क्या होता है सर? तो रक्त का तरल पदार्थ होते हैं, इसमें आरबीसी नहीं होते हैं। ब्लड में से क्या निकाल दिया जाए? आरबीसी निकाल दिया जाए। बचा हुआ भाग क्या कहलाएगा? प्लाज्मा। उपस्थित क्या क्या रहेगा? डब्ल्यूबीसी रहेगा और प्लेटलेट्स रहेगा। प्लाज्मा कलर कैसा होता है? हल्का पीला होता है। किसके कारण होता है? बिलीरुबिन नामक पिगमेंट कारण। अब यहाँ पे अगर बॉडी मात्रा ज्यादा हो जाए क्या? पीलिया होगा। पीलिया क्या बोलते हैं? जॉन्डिस बोलते हैं। और समांतर तौर पर आपको जॉन्डिस हो जाता होगा, किसी को हो, भगवान के नाम वैसा होगा, तो उसकी रंग कैसा हो जाएगा? पीला हो जाएगा। इतनी बात अब समझना है इनके बारे में कि प्लाज्मा का कंपोजिशन क्या क्या है। मतलब कि प्लाज्मा भी तो अपने आप में 100% होगा, तो इनका भी कंपोजिशन या इनका भी संगठन की चर्चा हम लोग करते हैं। किनका? आपका प्लाज्मा का। अब यहाँ पे प्लाज्मा के हम लोग संगठन करते हैं कि प्लाज्मा में क्या क्या होते हैं।
यानी इसका कंपोजिशन क्या क्या, इसका जब हम पार्ट में बांटेंगे किसका दोस्तों, प्लाज्मा का। तो जब हम करेंगे प्लाज्मा का संगठन, यानी जब हम करेंगे प्लाज्मा का कंपोजिशन, जब हम करेंगे प्लाज्मा का कंपोजिशन, अब यहाँ पे समझने की कोशिश करना दोस्तों, ये प्लाज्मा का कंपोजिशन क्या क्या होते हैं, यह प्लाज्मा का संगठन क्या क्या होते हैं, यह प्लाज्मा का कंपोजिशन क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले इसमें पानी पाया जाता है। पानी को हम क्या बोलते हैं, वाटर बोलते हैं ना सर, इसको वाटर बोलते हैं। मतलब कि वाटर अर्थात इसमें क्या पाया जाता है दोस्तों, तो पानी पाया जाता है, मतलब वाटर। अब आपसे पूछेगा कि इस प्लाज्मा में कितना परसेंट पानी पाया जाता है, तो सबसे ज्यादा परसेंट पानी होते हैं सर, 90%। कितना दोस्तों, 90%। मतलब कि 90% यह आपका प्लाज्मा में क्या पाया गया, पानी पाया गया। कितना परसेंट, 90% प्लाज्मा में पानी पाया गया। अब यहाँ पे 90% प्लाज्मा में क्या होते हैं, पानी पाया जाता है। इतनी बात समझ में आए, 90% इसमें वाटर। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि प्लाज्मा में सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है, तो प्लाज्मा में सबसे ज्यादा मात्रा में पानी पाया जाता है। कितना परसेंट, 90%। इसमें 1% जो है वो आपका मिनरल्स या खनिज पाए जाते हैं। कितना परसेंट, 1%। या इसमें क्या पाया, मिनरल्स पाया जाएगा, मिनरल्स, या इसमें खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। और इसमें खनिज पदार्थ जो है वो आपका 1% पाया जाता है। 1% मिनरल्स या खनिज पदार्थ इसमें पाया जाएगा। और क्या बच्चा सर, बच्चा 90 और 1 91 हो गया। 9% इसमें प्रोटीन पाया जाता है। कितना परसेंट प्रोटीन, 9%। अब इसमें हो गया ना सर, 9% इसमें क्या पाया गया है, प्रोटीन्स पाया गया। 9% प्रोटीन पाया गया, पानी आपका 90%, खनिज आपका 1% और प्रोटीन कितना, तो प्रोटीन दोस्तों 90% पाया गया। इतनी सारी। अब सवाल यह आता है, यह आपका मिनरल्स या इसमें ग्लूकोज, ग्लूकोज या मिनरल्स दोनों लिख सकते हैं, या मिनरल्स या ग्लूकोज। ग्लूकोज मतलब कार्बोहाइड्रेट। ये 9% अपना प्रोटीन पाया गया। अब साथ साथ में याद रखना है कि प्लाज्मा जो होते हैं रक्त को थक्का जमाने में सहायक होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से प्रोटीन होते हैं। और इसमें जो 9 प्रोटीन जो आएंगे ना, ये सभी के सभी रक्त को थक्का जमाने में सहायक होंगे। कितना प्रोटीन, ये आपकी 9 प्रोटीन क्या होंगे, रक्त को थक्का जमाने में सहायक होंगे। सबसे पहला है थ्रोम्बिन प्रोटीन। क्या नाम है, थ्रोम्बिन। अब यहां पे थ्रोम्बिन प्रोटीन सबसे पहला। दूसरा नंबर प्रोटीन है प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन। क्या याद रखना दोस्तों, प्रोथ्रोम्बिन। पहला में थ्रोम्बिन और दूसरा में क्या याद रखना है, प्रोथ्रोम्बिन। दो याद हो गया। फिर आपका है फाइब्रिन। फिर क्या है, आपको फाइब्रिन याद रखना है। तो फिर आपका याद रहेगा फाइब्रिन। और फिर आपका चौथा में फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन। ये आपका चौथा में क्या होगा दोस्तों, फाइब्रिनोजन। कितना हो गया, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिन, फाइब्रिनोजन और एक होता है ग्लोब्यूलिन। ये आपका 5 प्रकार के इसमें प्रोटीन होते हैं, ग्लोब्यूलिन। इतनी बात आपको याद रखना है। यह आपका 9% प्रोटीन जो प्लाज्मा में पाया जाता है वो आपका इतना। रियलिटी समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो भैया ये 5 प्रकार के जो प्रोटीन है ना, वो सभी रक्त के थक्का जमाने में सहायक होते हैं। तो कोई एग्जाम में लिखा रहेगा प्लाज्मा रक्त के थक्का जमाना। जी हाँ, अगर प्लाज्मा आरबीसी डब्ल्यूबीसी की बात करें तो इसमें से कौन जमाएगा, ये प्लाज्मा भी। लेकिन प्लाज्मा में से ज़्यादा रक्त का थक्का कौन भाग जमाता है, तो प्रोटीन वाला एरिया जमाता है। अभी प्रोटीन जो है यह रक्त को थक्का जमाता है। प्लाज्मा में कौन, प्रोटीन।
और जनरली क्या प्लाज्मा भी आपका ऑप्शन, अगर ये सब ऑप्शन ना रहे तो प्लाज्मा भी मिल सकता है, तो प्लाज्मा लगे, क्योंकि ये सारी प्रोटीन किसके अंतर्गत आ रहा है, प्लाज्मा के अंतर्गत आ रहा है, ये सारी प्रोटीन प्लाज्मा के अंतर्गत आ रहा है। तो ये पांचों के पांचों प्रोटीन रक्त को थक्का जमाने में सहायक होते हैं, रुधिर को थक्का जमाने में सहायक होते हैं। कौन कौन जी? थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिन, फाइब्रिनोजन और ग्लोब्यूलिन। अगर सवाल ये पूछे कि ये पांचों के पांचों में से सबसे ज्यादा रक्त का थक्का जमाने में कौन सहायक होते हैं, तो सबसे ज्यादा जो है वह रक्त को थक्का जमाने में फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन होते हैं। यह आपका सबसे ज्यादा रक्त को थक्का जमाने में सहायक होते हैं, रक्त को क्या करने में, थक्का जमाने में सहायक होते हैं। कौन? फाइब्रिनोजन। बता, इतनी बात समझ में आया क्या? ये सारी के सारी बात कंप्लीटली रूप से समझ में आया। अब ये फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन आपका, ये इतनी सी बात आपको समझना चाहिए। एक बार फिर से रिकॉल कर दे, क्योंकि फैक्चुअल चीज है, इसे कंसेप्ट के रिलेट करके आपको याद करना पड़ेगा। सबसे पहले हम क्या पढ़ाएं? कंपोजिशन ऑफ ब्लड। यह प्लाज्मा किस में आता है? तरल पदार्थ में आता है, द्रव्य में आता है। कितना परसेंट पूरे ब्लड में? 55% इसका हिस्सा होता है। पहला सवाल क्या बन सकता है? यह रक्त का तरल पदार्थ होते हैं। ब्लड में से क्या निकाल दिया जाए कि प्लाज्मा बनेगा? आरबीसी को निकाल दो सर, प्लाज्मा बन जाएगा। ब्लड में से आरबीसी को निकाल दिया जाए तो प्लाज्मा बनेगा। अब इसमें प्लाज्मा में कौन नहीं रहता? आरबीसी नहीं रहता है। अब कौन कौन रहेगा? डब्ल्यूबीसी रहेंगे, प्लेटलेट्स भी रहेंगे। प्लाज्मा का कलर कैसा होता है? हल्का पीला होता है। कैसा? हल्का पीला। किसके कारण होते हैं? तो बिलीरुबिन नामक पिगमेंट के कारण। बिलीरुबिन नामक पिगमेंट के कारण इसका आपका पीला रंग होता है। फिर से याद रखना, प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? हल्का पीला होता है। किसके कारण होता है? बिलीरुबिन नामक पिगमेंट का। बिलीरुबिन की मात्रा शरीर में ज्यादा हो जाए, कौन सी बीमारी होगा? पीलिया बीमारी। पीलिया को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जॉन्डिस बोलते हैं। जब किसी को जॉन्डिस हो जाता है तो शरीर कैसा होता है? पीला टाइप के हो जाता है। इतनी बात समझ में। उसके बाद क्या पढ़ाएं? प्लाज्मा का संगठन में आपकी कौन कौन है? वाटर पानी है, खनिज पदार्थ या ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट इसको हिंदी बोलेंगे, और क्या है? प्रोटीन है। वाटर पानी कितना परसेंट? 90%। खनिज कितना परसेंट? 1%। प्रोटीन कितना परसेंट? 9%। अभी प्रोटीन में कितनी प्रकार के प्रोटीन? 5 प्रकार के। कौन कौन से? थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिन, फाइब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन। क्या क्या? फिर से बोलो। थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिन, फाइब्रिनोजन और ग्लोब्यूलिन। ये सभी के सभी प्रोटीन रक्त को क्या करता है? थक्का जमाने में सहायक। प्लाज्मा रक्त को क्या करता है? थक्का जमाने। लेकिन सबसे ज्यादा रक्त के थक्का जमाने में कौन काम करता है? फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन। फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन रक्त के थक्का जमाने में सहायक होते हैं। इतनी बात समझ में आया? चलो सर, आपको इतनी बात याद भी हो गया होगा। अब एक टर्म हमें पढ़ना है, यहीं से कुछ रिलेट करके। चलो, सबको समझ में? जल्दी से वीडियो को लाइक करो, लाइक बहुत कम है दोस्तों, जल्दी से लाइक करो। पहले बार चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो, और मेरा ऑफिशियल चैनल प्रतिज्ञा परिवार स्टडी पर विजिट करिए और उसको भी सब्सक्राइब करिए। अगर हम आपको अच्छा पढ़ा रहे होंगे, मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लग रहा होगा, तो एक बार प्रतिज्ञा परिवार स्टडी को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों को जरूर बताएगा। सभी प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी उस पर हम करवाते हैं इसी अंदाज में। चलो दोस्तों, इतनी बात समझ में आ गया क्या? अब एक टर्म हमें सीरम के बारे में पढ़ना, इसी में से सीरम, सीरम लिखा हुआ ACRUM दिख रहा होगा आप, सिरफ नहीं, सीरम। अब प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन को निकाल दिया जाए। कितना? आपका प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन को निकाल दिया जाए। अब यहां पे प्लाज्मा में से अगर फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन को निकाल दिया जाए तो उसी को सीरम कहा जाता है। फिर से सुनो, सीरम की बात हो रहा है। हमने बोला सीरम किसको कहते हैं? तो यदि प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन को क्या किया जाए? निकाल दिया जाए, तो उसी को हम सीरम कहेंगे। बात समझ में आया क्या?
तो याद रखना दोस्तों, किस में? प्लाज्मा में से। प्लाज्मा में से कौन सी प्रोटीन को निकालना है, माइनस करना है? फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन को, फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन को। अब जब फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन को आप निकाल लीजिएगा, अगर प्लाज्मा में से आपका फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन को हम क्या करते हैं, निकाल देते हैं। प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन को निकाल देते हैं, तो बचा हुआ टर्म क्या कहलाएगा? तो बचा हुआ टर्म सीरम कहलाएगा। फिर से ध्यान दो, सीरम किसको कहते हैं? यदि प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन को हम निकाल देते हैं, माइनस कर दिए, क्या हुआ? सीरम। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि प्लाज्मा का कार्य क्या है, ये प्लाज्मा क्या क्या कर सकता है हमारे शरीर में से? तो याद रखना दोस्तों, प्लाज्मा के कार्य के बारे में। किसके बारे में? प्लाज्मा के कार्य के बारे में। तो प्लाज्मा का काम यही है, ग्लूकोज को ट्रांसफर करके शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाना, कार्बोहाइड्रेट को ट्रांसफर करके शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाने का काम। तो इसका काम क्या है? तो इसका काम है ग्लूकोज को ट्रांसफर करता है और शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाता है। यहाँ पे पढ़ा रहे थे तो छिपकली, छोटा सा छिपकली आ गया। आपसे सवाल यही है कि बताइए छिपकली, अगर जादू मंत्र हम तो इसको पकड़ के हालत रही, इतना लूरे नहीं, हमको काट लेगा तो समझे में कौन पढ़ाएगा बिहान। तो भैया ये छिपकली किस वर्ग में आता, किस फाइलम में आता है? हमें ऑफलाइन कमेंट में जवाब दीजिएगा। छिपकली हमारा बोर्ड के साथ पीछे लगता है क्या? अब इसका कार्य क्या है? तो प्लाज्मा का कार्य क्या है? ग्लूकोज को शरीर के हर अंगों तक ट्रांसफर करना। ग्लूकोज को शरीर के सभी अंगों तक क्या करना? ट्रांसफर करना। अंगों तक ट्रांसफर करने का काम करता है। ये कौन सी काम करेगा? अंगों तक ट्रांसफर करने की काम करेगा। कौन दोस्तों? ये प्लाज्मा सर। क्या और कोई कार्य कर सकता है? जी हाँ सर, एक और काम करता है प्लाज्मा, जो भी बताए थे, रुधिर को थक्का जमाता है, रक्त को थक्का जमाने में सहायक होते हैं। रक्त को क्या करने में? थक्का जमाने में, थक्का जमाने में। अब यहाँ पे रक्त को थक्का जमाने में प्लाज्मा का जमाने में सहायक होते हैं। सर आप ये बताएं कि रक्त के थक्का जमाने में प्लाज्मा के कौन सी प्रोटीन इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा है? फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन। कौन? फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन सहायक होता है। लेकिन ये पूरे के पूरी बात आ गया। और क्या करता है? हमको तो सुने हैं सर कि विटामिन के रक्त का थक्का जमाता है। हम विटामिन वाला चैप्टर में पढ़ा ही देंगे आपको कि रक्त के थक्का जो है वो कौन जमाता है? विटामिन के भी जमाता है। रक्त के थक्का विटामिन के भी जमाता है। इधर से क्या याद रखना है? इधर से आपको याद रखना है रक्त को थक्का प्लाज्मा भी जमाता है। और यह प्लाज्मा जो होते हैं वो रक्त के पीएच मान को, किसका पीएच मान को? रक्त के पीएच मान को संतुलित करता है। तो रक्त के पीएच मान को संतुलित करने का काम करता है। कौन बताओ? प्लाज्मा सर संतुलित करता है। इतनी सी बात सबको समझ में आया क्या? इतनी सारी चीज़ हम आपको समझा दिए थे खूब बढ़िया से। पिछले क्लास में हम बताए थे पीएच का फुल फॉर्म। बताओ क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है ना सर, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है। पीएच का खोज किसने किया था? सोरेनसन ने। कब किया था? 1909 में। 1909 में खोज किया था। पीएच का खोज किया था। तो पीएच स्केल कहाँ से कहाँ? 0 से लेकर 14 तक। 0 से 7 तक क्या होते हैं सर? अम्लीय, 7 से कम, और 7 से ज़्यादा, और 14 तक होते हैं क्षारीय। जिसका पीएच मान 7 वो क्या होता है? उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। किसका होता है? पानी का होता है। इसे क्या कहते हैं? उदासीन पानी, शुद्ध जल या आशुद्ध जल कहते हैं। ये हमारा टॉपिक कौन कंप्लीट हो गया दोस्तों? तो ये अपना टॉपिक कंप्लीट हो गया ना, कंप्लीट हो गया आपका प्लाज्मा। अब हम क्या पढ़ेंगे? रुधिर का संगठन में हम पढ़ने वाले हैं ठोस वाला पार्ट, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। फिर ब्लड ग्रुप पढ़ेंगे कि कौन सा ब्लड ग्रुप किसको लेन देन कर सकता है, वो ग्रुप क्या है, ये सारी चीज़ें।
हम कंपोजिशन पढ़ रहे थे तो ब्लड का कंपोजिशन में हम प्लाज्मा वाला पार्ट पढ़े थे, लिक्विड पार्ट जो 55% था, और आज हम लोग 45% पार्ट पढ़ने वाले हैं जो कि सॉलिड पार्ट मतलब कि ठोस अवस्था में होते हैं। दोस्तों वीडियो को मैं आगे बढ़ाता हूँ। अब क्या होता है कि ये जो आपके सॉलिड पार्ट होते थे ब्लड का, जो वीडियो लगातार देख रहे हो खूब समझ में आएगा आज। सॉलिड पार्ट अब थोड़ा समझाते हैं। हमने बढ़ाया था कि देखो जी ब्लड होते हैं और ब्लड के कंपोजिशन में हमने आपको बताया था कि ब्लड का कंपोजिशन या ब्लड का संगठन एक आपका लिक्विड पार्ट होते हैं। लिक्विड पार्ट मतलब द्रव अवस्था वाला, कौन? द्रव अवस्था वाला। और एक तो आपका लिक्विड पार्ट हो गया ना सर, और एक आपका होता था सॉलिड पार्ट। सॉलिड पार्ट में हमने आपको बताया था बाबू कि यह ठोस पदार्थ या ठोस अवस्था वाले होते हैं। लिक्विड पार्ट जो होते हैं ये आपका 55% और यह आपका प्लाज्मा होता है। बोलो कौन होता है? प्लाज्मा। और मैं पूरे के पूरे कंसेंट्रेट करके प्लाज्मा को आपको पढ़ा दिया था पिछले वीडियो में। और आज हम जो सॉलिड पार्ट पढ़ेंगे, और सॉलिड पार्ट में आपको बताया था कि 45% होता है, और इसमें ब्लड का 3 सेल पाया जाता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, है ना, प्लेटलेट्स। अब दोस्तों समझना है, आरबीसी पाया जाएगा, डब्ल्यूबीसी पाया जाएगा, और साथ साथ में क्या पाया जाएगा? तो साथ साथ में पाया जाता है प्लेटलेट्स। अब आरबीसी का फुल फॉर्म होते हैं रेड ब्लड सेल। इसी में से आज हम आपको पढ़ाने वाले में से हैं आरबीसी। तो सभी लोग जल्दी से जल्दी हेडिंग बना लो आरबीसी का। चला किसका भाई? आरबीसी। अब सुनो ध्यान से, सबसे पहले तो ध्यान देना है कि आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होते हैं सर। अब यहाँ पे क्या होते हैं आरबीसी का फुल फॉर्म, इसी के बारे में पढ़ेंगे। रेड ब्लड सेल होता है इसका फुल फॉर्म। क्या होंगे? रेड ब्लड सेल मतलब कि लाल रक्त कोशिकाएं, लाल रक्त कोशिकाएं या फिर कणिकाएं, यही समझना है। लाल रक्त कोशिकाएं या फिर क्या पढ़ना है भाई साहब? कणिकाएं के बारे में पढ़ना है। रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कोशिकाएं या कणिकाएं, किसका फुल फॉर्म होगा? आरबीसी का होगा। आरबीसी कहीं कहीं कोशिकाएं, सेल्स का मतलब कहीं कहीं कणिकाएं होते हैं। आरबीसी को एक प्यारा सा नाम दिया था एरिथ्रोसाइट। इसे क्या कहते हैं? एरिथ्रोसाइट कहते हैं। तो इसे एरिथ्रोसाइट के नाम से जाना जाता है। तो याद रखना भाई साहब, आरबीसी को हम किस नाम से जानते हैं? तो आरबीसी को हम एरिथ्रोसाइट्स के नाम से जानते हैं। किसको? आरबीसी को क्या बोलेंगे? एरिथ्रोसाइट कहेंगे सर। अब पूछे जाता है कि आरबीसी का खोज किसने किया था? तो एंटनी वॉन लीवेनहॉक। क्या? एंटनी वॉन लीवेनहॉक नामक व्यक्ति ने आरबीसी का खोज किया था। अब इनके एग्जाम में इसके डिस्कवरी से भी क्वेश्चन देते हैं। इनका खोज किया था एंटनी वॉन लीवेनहॉक। यही बैक्टीरिया का भी खोज किया था लीवेनहॉक। चलो जी, इतनी बात समझ में आ गया। एंटनी वॉन लीवेनहॉक किसका खोज करता है? तो आरबीसी का खोज करता है। बोलो कौन? एंटनी वॉन लीवेनहॉक। अब दोस्तों याद रखना है कि हमने बताया था कि लड़के में ब्लड ज़्यादा होते हैं। क्यों ज़्यादा होते हैं? क्योंकि इसमें आरबीसी की मात्रा ज़्यादा होते हैं। लड़की में ब्लड कम होते हैं लड़के की तुलना में। लड़के में 5 से 6 लीटर और लड़की में 4 से 5 लीटर। लड़की में क्यों कम होते हैं? तो मैंने बताया था दोस्तों, आरबीसी की इनमें कमी होते हैं। तो वही बात हमें आज जानना है। वही बात जानना है कि लड़का यानी कि मेल में आरबीसी होते तो होते कितने होते हैं? किस में? लड़का में। अब याद रखना है दोस्तों, अब यहाँ पे 4.5 से लेकर 5.5 मिलियन
हीमोग्लोबिन, ऐसे याद रखना है। 4.5 मिलियन पर हीमोग्लोबिन। ये पर हीमोग्लोबिन क्या है सर? अब यहाँ पे पर 100 हीमोग्लोबिन कर लेते हैं। पर 100 ml हीमोग्लोबिन, इतना इसका यूनिट है हीमोग्लोबिन। यह इसका क्या यूनिट्स है, यह इसका इकाई है। और आपको पता होना चाहिए ब्लड में 3 सेल होते हैं। कितना सेल ब्लड में? 3 सेल होते हैं। एक का नाम है आरबीसी, क्या आरबीसी होते हैं। एक का नाम है डब्ल्यूबीसी और एक का नाम है प्लेटलेट्स। चलो, इतनी बात समझ में आया। अब यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि मानव के ब्लड में सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन होते हैं, तो सबसे ज़्यादा मात्रा में होते हैं आरबीसी। तो सबसे ज़्यादा मात्रा के हिसाब से, मतलब कि क्वांटिटी के हिसाब से, क्वांटिटी के हिसाब से सबसे ज़्यादा मात्रा किसका होगा दोस्तों? आरबीसी। यह कितना में पाया जाता है? यह मिलियनों में पाया जाता है। क्या मिलियनों में पाया जाता है? मिलियन मतलब 10 लाख को 1 मिलियन कहते हैं। तो यह आपका मिलियन में पाए जाते हैं। इतनी बात समझ में। दूसरा नंबर में होते हैं प्लेटलेट्स। क्या प्लेटलेट्स। और आपका प्लेटलेट्स जो होंगे सो बिम्बाणु कहेंगे। और तीसरा नंबर में होते हैं डब्ल्यूबीसी। क्या होते हैं? डब्ल्यूबीसी। आपको पता होना चाहिए कि यह मिलियन में होते हैं, तो प्लेटलेट्स लाखों में पाए जाते हैं और डब्ल्यूबीसी हजारों में पाए जाते हैं। यानी कि यह आपका लाखों में पाया जाता है। क्या लाखों में। और डब्ल्यूबीसी किस में आ जाएगा दोस्तों? 1000 में, यानी कि हजारों में। बात समझ में आई क्या? मतलब कि मात्रा के हिसाब से ब्लड में सबसे ज़्यादा कौन पाया गया? आरबीसी। मिलियन में आरबीसी लड़का में कितना होता है? 4.5 से लेकर 5.5 मिलियन प्रति 100 ml एचबी, मतलब हीमोग्लोबिन। ये प्रति क्या है? 100 ml हीमोग्लोबिन इसका इकाइयाँ है। अब जब बात आती तो क्वांटिटी बता दी है। जब मामला साइज किया जाए तो सबसे बड़ा हो जाते हैं डब्ल्यूबीसी। और फिर क्या होते हैं? प्लेटलेट्स। क्या होते हैं? प्लेटलेट्स। और सबसे कम क्या हो जाते हैं? आरबीसी। तो यदि आपसे पूछा जाए साइज मतलब आकार, क्वांटिटी मतलब मात्रा, तो मात्रा में सबसे ज़्यादा आरबीसी और साइज में सबसे बड़ा डब्ल्यूबीसी, तो सबसे छोटा कौन? आरबीसी। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन बनेगा कि आरबीसी जो होते हैं वह ब्लड में मात्रा के हिसाब से सबसे ज़्यादा होते हैं और साइज के हिसाब से सबसे छोटा होते हैं। तो याद रखना दोस्तों, लड़की वाला पहले लिखते हैं। लड़की फीमेल में कितने होते हैं? क्या भाई? तो फीमेल में आरबीसी जो होते हैं वह आपका 4 से लेकर 4.5 मिलियन, एम से मिलियन, प्रति 100 ml मिली हीमोग्लोबिन। बात समझ में आया क्या दोस्तों? आ गया होगा। मतलब कि यहीं से और यही आरबीसी ब्लड का निर्माण करता है। तो लड़की में यही आरबीसी कम है और लड़का में ही ज़्यादा है, इसीलिए लड़का में ब्लड ज़्यादा और लड़की में कम। आई बात समझ में क्या? अब अगर पूछेगा मात्रा के हिसाब से ब्लड की सबसे बड़ी सेल कौन हो जाएगा, तो मात्रा के हिसाब से मात्रा में सबसे ज़्यादा कौन होगा? आरबीसी। और आकार में सबसे छोटी सेल हो जाएंगे आरबीसी। तो पूछेगा ब्लड की सबसे छोटी सेल क्या? आरबीसी हो जाएंगे। मात्रा में बड़ी क्या? आरबीसी। ब्लड की सबसे छोटी सेल होते हैं आरबीसी। किसके? ब्लड के। ब्लड की सबसे छोटी सेल आरबीसी और यहाँ पे मात्रा में सबसे बड़ी आरबीसी। इतनी बात तो समझ में। अब ध्यान रखना है आरबीसी का निर्माण कहाँ होते हैं। तो पिछले लेक्चर में हम बताए थे कि ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, तो रक्त का निर्माण होता है बोन मैरो। बोन मैरो मतलब अस्थि मज्जा में। तो आरबीसी का भी निर्माण कहाँ हो जाएगा? तो दोस्तों आरबीसी का निर्माण भी हो जाएगा अस्थि मज्जा में। इतनी बात आई समझ में? अस्थि मज्जा में किसके निर्माण होगा? आरबीसी का। अब आपसे पूछेगा आरबीसी का जीवन काल 120 दिन। यह कितने दिन इनके जीवन काल होते हैं? तो याद रखना भाई साहेब,
इनके जीवन काल 120 डेज होते हैं। 120 डेज होते हैं आरबीसी का जीवन काल। कितना? 120 दिन होते हैं। इतनी बात तो समझ में आ गया सबको कि आरबीसी का जीवन काल कितना हो गया? 120। अब पूछेगा आरबीसी की मृत्यु कहाँ होते हैं? तो आरबीसी की जो मृत्यु होते हैं वह प्लीहा में। और प्लीहा किसको कहते हैं? प्लीहा कहाँ होते हैं? यकृत में। इसीलिए एक और क्वेश्चन बनेगा कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहा जाएगा? तो याद रखना भाई साहब, आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा को कहा जाएगा। कहाँ का? किसको? आरबीसी का। अब यहाँ पे आरबीसी की रक्त बैंक भी किसको? क्योंकि वही मरते हैं, वही जन्मते हैं, तो आरबीसी का रक्त बैंक भी क्या होते हैं? प्लीहा। तो आरबीसी का ब्लड बैंक, या फिर इसे हम क्या बोलेंगे? रक्त बैंक। और एक कहाँ होगा? तो ये होगा भी प्लीहा में। चलो इतनी बात समझ में। आरबीसी के कब्रिस्तान प्लीहा में, रक्त बैंक कहाँ? प्लीहा में। किसकी? आरबीसी का। मृत्यु कहाँ? प्लीहा में। निर्माण कहाँ? अस्थि मज्जा में। अब आरबीसी जो होते हैं स्तनधारी के केंद्रक में आरबीसी नहीं पाया जाता है। हम आपको पढ़ा चुके हैं स्तनधारी किसको कहते हैं। तो स्तनधारी के केंद्रक में आरबीसी नहीं पाया जाता। जितना भी स्तनधारी जीव जंतु होते हैं उसके केंद्रक में किसका अभाव रहता है? आरबीसी का अभाव रहता है। लेकिन एक एक्सेप्शन है और एग्जाम में यही पूछता है, ऊंट और लामा के केंद्रक में आरबीसी पाया जाता है। किसका? ऊंट और लामा। ऊंट तो जानते हैं, लामा उसी प्रकार के होते हैं। इसमें आरबीसी पाया जाता है। बोल इतनी बात समझ में आया क्या? इतनी बात समझ में आया? किससे? आरबीसी से। हम इतनी सारी बात पढ़ना और बहुत ही बात पढ़ना। एक बार रिकॉल कर लेते हैं। थोड़ी सी मज़ा नहीं आ रहा है क्या आपको? फैक्चुअल है, इसमें कोई मजा नहीं, बात नहीं है। अब आरबीसी का फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल। आपके एग्जाम में यही पूछ सकता है कि आरबीसी का फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कोशिकाएं या कणिकाएं। लाल रक्त कोशिकाएं या कणिकाएं। अगला क्या है? आरबीसी को एक और किस नाम से जानते हैं? इरिथ्रोसाइट्स के नाम से। किससे? इरिथ्रोसाइट कहा जाता है आरबीसी को। तो आरबीसी को इरिथ्रोसाइट कहा जाता है। क्या? इरिथ्रोसाइट। इथ्रोसिन गोली सुने होंगे ना? हाँ, जख्म उख्खम को सुखा देता है, उसी प्रकार से वहीं से याद रखना इरिथ्रोसाइट। क्या भाई? इरिथ्रोसाइट। किसको? आरबीसी का। आरबीसी खोज किसने किया? एंटनी वॉन लीवेनहॉक। बोलो क्या? एंटनी वॉन लीवेनहॉक आरबीसी का खोज किया। एंटनी वॉन लीवेन। लड़का में 4.5 से 5.5 मिलियन पर 100 ml हीमोग्लोबिन। लड़का में आरबीसी क्या होता है? ज़्यादा होता है। किसके तुलना में? लड़की के तुलना में। और ऐसे भी लड़का किससे तुलना कर सकता है? लड़की से तो कर सकते हैं ना। अब लड़की की तुलना में, अब लड़की जो है इसमें इसका मात्रा ज़्यादा होता है। इतनी बात समझ ही में आया क्या? लड़की में, फीमेल में 4 से 4.5 मिलियन पर 100 ml हीमोग्लोबिन होते हैं। अब यहाँ पे मात्रा सबसे ज़्यादा किसकी होती? आरबीसी। क्योंकि आरबीसी मिलियन में पाया जाता है। ये आरबीसी डब्ल्यूबीसी क्या है? तो ब्लड का सेल होते हैं। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। सबसे ज़्यादा आरबीसी। कितना भैया? मिलियन में। फिर क्या? प्लेटलेट्स। कितना भैया? लाखों में। फिर क्या? डब्ल्यूबीसी। किसमें भैया? हजारों में। अब साइज में सबसे बड़ा कौन? डब्ल्यूबीसी। और सबसे छोटा कौन? आरबीसी। और दोनों के बिचवा में कौन है? प्लेटलेट्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? बिम्बाणु कहेंगे। बोलो क्या बोलेंगे? बिम्बाणु कहेंगे। चलो बात समझ में आई क्या? अब यहाँ पे आरबीसी छोटी होती है, मात्रा में बड़ी होती है, आकार में छोटी होती है। लिख दिए। इसका निर्माण कहाँ होते हैं? अस्थि मज्जा। ये अस्थि मज्जा हम पढ़ाए थे। इसको कहा जाता है बोन मैरो। क्या? बोन मैरो कहेंगे। किसको? अस्थि मज्जा को बोन मैरो के नाम से जानते हैं। अभी बोन मैरो क्या हुआ? तो भाई साहेब, बोन मैरो हमने बताया था कि देखो त्वचा को 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? एक्टोडर्म, मीजोडर्म और इंडोडर्म। जिसमें मीजोडर्म होते हैं उसमें हड्डियां होती हैं और हड्डियों के खोखला सा भाग को अस्थि मज्जा कहा जाता है। और भाई साहेब उसी में आरबीसी बनेगा और आरबीसी बनेगा तो ब्लड भी बनेगा।
तो रक्त का निर्माण कहाँ? अस्थि मज्जा में। आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में। अब यहाँ पे आरबीसी का जीवन काल 120 दिन। क्या? 120 दिन। 120 दिन को एक महीना, 30 दिन को एक महीना कहते हैं, और 60 दिन के 2 महीना, तो 120 दिन को 4 महीना, तो कभी कभी 4 मंथ भी मिलेगा, तो यही लगाना। अब यहाँ पे इनकी मृत्यु कहाँ होते हैं? प्लीहा। ये कहाँ पाया था? लीवर यकृत में। कब्रिस्तान कहाँ? प्लीहा को। रक्त बैंक किसको? प्लीहा को। तो आरबीसी की मृत्यु कहाँ? प्लीहा में। आरबीसी कब्रिस्तान कहाँ? प्लीहा में। आरबीसी के रक्त बैंक कहाँ? प्लीहा में। स्तनधारी के केंद्रक में आरबीसी नहीं पाए जाते हैं, पर 2 गो है, लूट और लामा, इसका अपवाद एक्सेप्शन है, इसमें आरबीसी पाया जाता है। चलो, उम्मीद करती इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा और याद भी हो गया होगा। अब सुनो गौर से भाई साहब, अब हमें क्या करना है, तो बड़ा ध्यान से सुनना। आरबीसी के कुछ फंक्शन के बारे में पढ़ना है, या आरबीसी के कुछ कार्य के बारे में पढ़ना है। यही साफ करती इतनी बात तो आप कर ही लिए होंगे ना, आपको याद भी हो गया होगा। अब इसके फंक्शन क्या होते हैं, इसके कार्य क्या होते हैं? किसका सर? आरबीसी का। आरबीसी का फंक्शन क्या होता है भैया, और आरबीसी का कार्य क्या होता है? इतनी बात समझ में आया? अब इतनी बात तो आपको समझ में आ ही गया होगा। चलो, आरबीसी के कार्य के बारे में, फंक्शन ऑफ आरबीसी। आरबीसी के कार्य आई बात समझ में क्या? अब सुनो दोस्तों, आरबीसी के फंक्शन के बारे में, आरबीसी के कार्य। आरबीसी क्या करता है, आपको ऐसे याद रखना है। हमारे ब्लड में क्या पाया गया? हीमोग्लोबिन पाया गया। तो आरबीसी किस में पाया गया? ब्लड में पाया गया। तो यानी हीमोग्लोबिन किस में पाया गया? तो आरबीसी में पाया गया। ऐसे कुछ याद रखना है। जब आरबीसी, रेड ब्लड सेल, आरबीसी, आरबीसी हीमोग्लोबिन के उपस्थिति में, एचबी मतलब हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन का रंग, ब्लड का रंग लाल होता है, पढ़ाए थे, और ऑक्सीजन से अगर रिएक्शन करते हैं तब एक निर्माण करता है, उसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहा जाता है। क्या? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन, अच्छी बात है सर, हीमोग्लोबिन। चलो दोस्तों, और सुनो, और क्या सुनना है सर? जब अब यहाँ पे यही हीमोग्लोबिन में कार्बन डाइऑक्साइड वापिस आ जाते हैं, तो इसे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं, और ये जहरीला होते हैं। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, समझ में आया क्या? क्या? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। अब ये कार्बोक्सी हीमो क्या होते हैं? अब सुनो ध्यान से दोस्तों, कभी कभी आप सुने होंगे कि आपके गांव में, आपके शहर में कोई रूम में सोया हुआ था और सोते 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 रह गया, मतलब चल बसा। हमनी गांव में क्या करते हैं, ठंडी के दिनों में एक आग लगाते हैं खटिया के नीचे, जिसको प्योर देहात में हमने उसको बोरसी कहते हैं। पता नहीं आपके यहाँ क्या होता होगा। एक मिट्टी का बर्तन होता है, और उस मिट्टी का बर्तन के आधा भाग हटा देते हैं, और उसमें काऊ डंग केक डाल के, मतलब कि गोईठा गोबर, और उसको डाल के और भूसा उसा डाल के धरा देते हैं। धीरे धीरे लहरते रहता है, और पिठिया में, दहिया में एकदम पूरे के पूरे दर्दिया निकाल देता है। फूबे कोई दिखते नहीं, गर्मी लगता है। उसके बाद गेंदरा बिछा दी। गेंदरा नहीं पूछते हैं व्हाट इज गेंदरा, दिखावे का गेंदरा किसको कहते हैं। अब आपका गेंदरा बिछा देते हैं, ऊपर से कमल मुंह झाँप के ओढ़ लेते हैं, और पूरे के पूरे खिड़की केवाड़ी पूरे बंद कर देते हैं। एक बात याद रखना दोस्तों, जब ईंधन जलेगा तो कार्बन की उत्पत्ति होगी। जब ईंधन जलेगा तो कार्बन की उत्पत्ति होगी,
और कार्बन ऑक्सीजन से मिलेगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड की उत्पत्ति होगी। और जब कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे शरीर में बहुत फास्ट प्रवेश करता है तो उसको मिलन किससे होगा? हीमोग्लोबिन ब्लड में होते हैं। और जब हीमोग्लोबिन और कार्बन मोनोऑक्साइड मिला तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन होते हैं और यह बॉडी को डायरेक्ट अटैक करते हैं जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। बड़े बड़े शहरों में क्या होता है? तो बड़े बड़े शहरों में बहुत देर देर तक जाम लगा हुआ रहता है, ट्रैफिक जाम। बड़े बड़े शहरों में बहुत देर तक ट्रैफिक जाम रहते हैं और जब बहुत ट्रैफिक जाम होते हैं तो गाड़ी वाले ड्राइवर वाले क्या करते हैं? शीशा उसा बंद करके सो जाते हैं। और पता चला कि 2 घंटा में हट ही नहीं रहा, पुलिस गया तो पता चला वो सोल रह गया, मतलब मृत्यु उनकी होगी। क्यों सर? गाड़ी थी तो गाड़ी में ईंधन जल रहा था। जब ईंधन जलेगा कार्बन का निर्माण होगा, थोड़ा बहुत ऑक्सीजन लेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। कार्बन मोनोऑक्साइड हमारा शरीर में ज़्यादा घुल जाती है, तुरंत भीतरे जाएगा। किससे मिलेगा? ब्लड से। ब्लड में क्या होते हैं? आरबीसी। और ब्लड में क्या होते हैं? हीमोग्लोबिन। तुरंत हीमोग्लोबिन का दोस्त मिला लो, हाथ मिला लिया, अब बन गया हीमोग्लोबिन और कार्बन डाइऑक्साइड क्या बनाएगा? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और इससे व्यक्ति की तुरंत मृत्यु हो जाती है। तो आपको याद रखना है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो है वह शरीर में फास्ट घुलता है, शरीर में फास्ट घुलता है। कहाँ जी? शरीर में जी। और फास्ट घुलेगा और यह शरीर की घातक पहुंचाएगा जिससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो यही हमें समझना था कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के बारे में। अब कुछ आरबीसी से बीमारियां भी होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इतनी बात समझ में आ गया। अब हमें समझना है कि आरबीसी से कौन कौन सी बीमारियां हो सकता है। किससे जी? आरबीसी से। अब आरबीसी से बीमारी के बारे में तो सबसे पहला हेडिंग लिख लो, आरबीसी की कमी से होने वाले बीमारी। कमी से क्या? होने वाले बीमारी। किसके कमी से? आरबीसी के कमी से। क्या होगा दोस्तों? बीमारियां होगा सर। सबसे पहले आरबीसी की कमी हो, जब आरबीसी कमी होगा जाहिर सी बात है ब्लड की कमी होगा। आरबीसी कमी होगा, ब्लड की कमी होगा। और आपको पता है ब्लड को खून या रक्त कहते हैं, इसकी कमी से एनीमिया नामक बीमारी होती है। क्या? एनीमिया नामक बीमारी होती है। किसकी कमी से? आरबीसी की कमी से। आरबीसी की कमी मतलब ब्लड की कमी। तो रक्त की कमी से कौन सी बीमारी? एनीमिया। तो आरबीसी तो वही बात हुआ ना, एनीमिया बीमारी होते हैं। एक आपका है अगर आरबीसी ज़्यादा हो जाए यानी खून ज़्यादा हो जाते हैं तो एक बीमारी होते हैं पॉलीसाइथेमिया। अगर आरबीसी ज़्यादा होगा, आरबीसी ज़्यादा होगा, ब्लड ज़्यादा होंगे, ब्लड ज़्यादा होंगे तो आपका कौन सी बीमारी होते हैं? पॉलीसाइथेमिया। अच्छा से लिख देते हैं, पॉलीसाइथेमिया। और पॉलीसाइथेमिया बीमारी होगा। ये पॉलीसाइथेमिया क्या होता है सर? त्वचा पर काले काले टाइप के धब्बा पड़ जाना। त्वचा पर काले काले धब्बा पड़ जाता है, काले काले धब्बा पड़ जाना क्या कहलाता है? पॉलीसाइथेमिया। हुई ना बात समझ में? एक होता है थैलीसेमिया बीमारी। क्या होते हैं? थैलीसेमिया। अब एक थैलीसेमिया बीमारी क्या हुआ सर? बड़ा गौर से सुनना। अभी अभी हम कुछ देरी पहले थैलीसेमिया है, कुछ देरी पहले हम क्या पढ़ाए थे? आरबीसी का जीवन काल। आरबीसी का कौन काल? जीवन काल। कितना होते हैं? 120 दिन होते हैं, 120 दिन होते हैं। लेकिन ये थैलीसेमिया बीमारी बच्चों में होते हैं। कहाँ होंगे? बच्चों में। क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें बच्चों के शरीर में जो आरबीसी होते हैं उनका जीवन काल कम जाता है और 50 से 60 डेज होते हैं। कितना डेज होते हैं? 50 से 60 डेज होते हैं। अब थैलीसेमिया बच्चों में आरबीसी कम जाएगा, आरबीसी का उम्र कम जाता है। आरबीसी नहीं कम है, आरबीसी की उम्र कम है। कितना देरी दिन बचना चाहिए? 120 डेज। बच्चों में कितना दिन में घोलटा जा रहा है, मर जा रहा है आरबीसी? 50 से 60 डेज में। कौन सी बीमारी हो जाएगा? थैलीसेमिया बीमारी होगी। कितना? थैलीसेमिया। कितने बात पढ़ ली? पहला पढ़े ना सर एनीमिया।
एनीमिया किस कमी से? आरबीसी कमी, मतलब किस कमी? ब्लड की कमी। कौन सी बीमारी होगा? एनीमिया। दूसरा क्या? आरबीसी ज़्यादा होगा मतलब ब्लड ज़्यादा होगा। क्या होगा? पॉलीथाइसेमिया, क्योंकि भैया आरबीसी बढ़ेगा तब तो ब्लड ज़्यादा होगा। ब्लड का निर्माण किससे होता है? आरबीसी से। तो यही बात पढ़े ना। ये क्या होता है? त्वचा में काले काले धब्बा पड़ जाना। अगला क्या है? थैलीसेमिया, किस में होता है? बच्चों में। कहाँ होते हैं? कब होते हैं? जब आरबीसी का जीवन काल बच्चों में कम होने, कितना कम? 50 से 60 डेज। कौन सी बीमारी होगा? थैलीसेमिया। ये हमारा टोटली के टोटली कंप्लीट हो गया दोस्तों आरबीसी। आई बात समझ में? वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, और अगर आप सभी लोगों कि बढ़िया से हम पढ़ाए होंगे तो एक बार सभी अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए इसको, ताकि हर लोग तक, पैरामेडिकल के हर बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके। अब दोस्तों एक बार ऑफलाइन कमेंट सब लोग कर देना कि क्लास कैसा लगा है। मिलते दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबके बाय, टेक केयर, थैंक यू वॉचिंग, नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।